मैंने बचपन में अपने दादा से पहली बार तेंदुए की तीसरी आंख की कहानी सुनी थी। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था और ये बात मुझे एक डरावनी परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं लगी। लेकिन जब मैं 35 साल बाद उसी जंगल के किनारे एक सरकारी वन्यजीव परियोजना के तहत पहुंचा, तब मुझे समझ में आया कि दादा की आंखों में उस दिन जो भय था वह सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा में गड़ा एक जीवित अनुभव था। ये बात है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की, जहां रणथंभौर के बाहर एक छोटा सा क्षेत्र आता है जिसे लोग काली धरती कहते हैं। वहां आज भी कोई रात को अकेला नहीं निकलता, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस काले जंगल में एक तेंदुआ रहता है जिसकी आंखें केवल शरीर नहीं देखती, आत्मा का भेद भी जान लेती हैं। मैं एक वरिष्ठ फील्ड बायोलॉजिस्ट हूँ। इस परियोजना का उद्देश्य था विलुप्त होते प्रजातियों की गणना और कैमरा ट्रैप के जरिए तेंदुओं की संख्या और उनकी गतिविधियों की निगरानी। मेरी टीम में 3 लोग थे। रिया, एक होनहार जीव विज्ञान विशेषज्ञ, कबीर जो कैमरा ट्रैप और ट्रैकिंग में माहिर था, और मैं जिसके पास जंगल के अनुभव थे पर तेंदुए की तीसरी आंख का नहीं। हमने दिन में कैमरे लगाए, जमीन पर पंजों के निशान खोजे और जीपीएस पर संभावित क्षेत्रों को मार्क किया। लेकिन हर शाम जब हम लौटते, कोई न कोई एक बात सामान्य नहीं होती। कभी कैमरे की बैटरी गायब, कभी फाइल करप्ट और कभी कभी कैमरा खुद उल्टा पड़ा होता, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर हटा दिया हो। तीसरी रात रिया ने कहा कि उसे एक जोड़ी आंखें लगातार जंगल से देखती महसूस होती हैं। मैंने मजाक में कहा, हो सकता है कोई भूतनी तुम्हारी रिसर्च में दिलचस्पी रखती हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ठंडक और भय का मिलाजुला भाव था। चौथी रात जब हम जंगल में एक कैमरे की फीड चेक करने पहुंचे, तो हमने पहली बार कुछ असामान्य देखा। एक बेहद विशाल तेंदुआ कैमरे के ठीक सामने आया, लेकिन उसकी दोनों आंखें नीचे थीं और बीच माथे पर एक चमकती रेखा, जैसे आंख पर पलकें नहीं। और सबसे अजीब, कैमरे के कुछ ही सेकंड बाद फीड ब्लैक हो गई और कैमरे का लेंस पिघला हुआ मिला। रात को हमारे टेंट के बाहर किसी भारी चीज के चलने की आवाजें आईं। कबीर बाहर गया, उसके हाथ में टॉर्च और एक स्टिक थी। 5 मिनट बाद वो लौटा, पर कुछ कहे बिना अपने बिस्तर में घुस गया। सुबह जब मैंने उससे पूछा कि क्या देखा, तो उसने कहा, वो मेरी आंखों में घुस गया था। कुछ दिखा नहीं, बस यादें दिखीं, वो जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। उस दिन से कबीर खाना कम खाने लगा, देर तक जंगल की ओर ताकता रहा और रिया से दूरियां बना ली। वह खुद से बातें करने लगा, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। एक रात वो चुपचाप चला गया, बिना बताए। हमने उसे ढूंढा, पर सिर्फ उसके जूते मिले, ठीक उसी चट्टान के नीचे जहां पहली बार तेंदुए की तीसरी आंख देखी गई थी। रिया अब डरने लगी थी। हम गांव लौटे और वहां के सबसे बूढ़े आदमी से मिले, सोमेश बाबा, जो अब देख नहीं सकते थे, पर कहते हैं कि उस तेंदुए को उन्होंने खुद देखा है। उन्होंने कहा, वो तेंदुआ नहीं है, वो समय है। जिसकी आत्मा में पाप है, उसकी यादें वह खींच लेता है। और जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, तुम खुद को नहीं जान सकते। मैंने रात में अकेले जाने का निर्णय लिया, उस जगह जहां कैमरा ट्रैप जला था। मैं पहुंचा और देखा, वो चट्टान, वो राख का गोल घेरा और हवा में एक अजीब महक। तभी मेरे सामने वो आया, तेंदुआ। उसकी दोनों आंखें मेरी ओर नहीं, जमीन की ओर थीं, लेकिन उसकी माथे की तीसरी रेखा जैसे जल रही थी। मैंने उसमें देखा और फिर जो देखा वो अब तक छूट नहीं पाया। मैंने अपने बचपन की वो गलती देखी जब मैंने अपने भाई को कुएं में गिरते देखा और कुछ नहीं किया। मैंने अपने पहले प्यार को धोखा देते वक्त की आत्मग्लानि देखी। मेरी आत्मा जैसे नंगा हो गई थी और उस तीसरी आंख ने सब चीर दिया। मैं बेहोश हो गया।
जब उठा तो रिया मेरे सामने थी, डरी हुई, लेकिन आंखों में एक समझ। उसने कहा, मैंने भी देखी उसकी आंख। हम अब कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब हमें चुनना है, इस जंगल को छोड़े या इसे समझें। तभी एक झोंका आया, हवा का नहीं, समय का। और उस झोंके में मैं समझ गया, ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं बना, ये आत्माओं से बुना गया है। और तेंदुआ वह सिर्फ जानवर नहीं, वह द्वार है भीतर झांकने का। जंगल में उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैं और रिया लौट तो आए थे गांव के डाक बंगले में, लेकिन हमारी आत्मा वहीं छूट गई थी, उस राख के घेरे के पास, उस तेंदुए की तीसरी आंख के नीचे। रिया के चेहरे पर एक अजीब स्थिरता थी, जैसे वो बहुत कुछ जान चुकी हो लेकिन कहने से डर रही हो। और मैं जैसे हर आवाज में अपनी पुरानी गलती सुन रहा था। रिया ने धीरे से कहा, वो जानवर नहीं था, उसकी आंखें मेरी माँ की मौत दिखा रही थीं, जो मैंने कभी ठीक से स्वीकार नहीं किया। मैं उसकी तरफ देखता रहा, क्योंकि मैं जानता था मैं भी अब उस आंख से बचा नहीं हूँ। मेरी नींदें टूट चुकी थीं, हर सपने में वो तेंदुआ आता, पर अब वो झाड़ियों से नहीं निकलता था, वो मेरे भीतर से रेंगता था। 3 दिन बीत चुके थे, कबीर नहीं मिला। गांव वालों ने मान लिया था कि तेंदुए ने खा लिया होगा, लेकिन मैं जानता था उसे खाया नहीं गया, वो निगला गया है, यादों समेत, आत्मा समेत। हमने ठान लिया कि हमें वापस जाना होगा, न सिर्फ उसके लिए बल्कि खुद को खोजने के लिए। हम फिर जंगल लौटे, लेकिन इस बार बिना कैमरा, बिना उपकरण। हम केवल उस झोंके को पकड़ना चाहते थे जिसने हमें भीतर से बदल दिया था। रास्ते में सोमेश बाबा ने हमें रोका। उनके हाथ कांपते हुए हमारी हथेली पर पड़े और उन्होंने कहा, अगर तीसरी आंख में दोबारा झांकोगे तो लौटकर खुद से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि तीसरी बार देखने वाले अपने आप को भूल जाते हैं। हमने सिर झुका लिया, लेकिन रुकना नहीं चुना। जंगल में कदम रखते ही अजीब गर्मी महसूस हुई। पेड़ों की सरसराहट मानो कान में फुसफुसा रही हो, वापस जाओ, लेकिन हम चलते रहे। चट्टान के पास पहुंचते ही वो राख का घेरा दोबारा बना मिला, बिना किसी की छुअन के, जैसे किसी अदृश्य आग ने रातों रात उसे फिर जलाया हो। रिया ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने जवाब दिया, शायद देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। हमें अपनी यादें उस आंख को देनी हैं, ताकि कबीर की सच्चाई जान सकें। हम दोनों घेरे में बैठ गए, आंखें बंद की। पहले कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चुप्पी। फिर अचानक एक ध्वनि, जैसे किसी भारी जीव के कदम। और फिर गंध, सड़ी आत्मा और जली स्मृति की। जब आंखें खोली, वो सामने था, वही तेंदुआ, पर इस बार उसकी तीसरी आंख पूरी तरह खुल चुकी थी, जैसे ब्रह्मांड का एक छोटा टुकड़ा हमारी ओर देख रहा हो। रिया के होंठ कांपने लगे, वो अंदर घुस रहा है, मेरी माँ की कोख से। मैं फिर बच्ची बन रही हूँ, उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी, और मैं अब अपने पिता बन चुका था। देख रहा था वो शाम जब उन्होंने मेरी माँ को मारा था, शराब और क्रोध के साए में। मैंने पहली बार वो देखा जो मैं भूल चुका था, या यूं कहूँ, जो मैंने खुद से छुपा लिया था। मैं घुटनों पर गिर गया, लेकिन तेंदुए की तीसरी आंख अब भी चमक रही थी। और तब मैंने देखा कबीर, पर वह अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा उसकी जगहों से हटा हुआ था, जैसे यादों का कोलाज, हर झूठ, हर धोखा, हर मौत। उसकी आवाज आई, मैं यहाँ नहीं मरा, मैं यहाँ बना हूँ। रिया की सांसें तेज थीं। उसने कहा, वो हमें खींच रहा है, लेकिन मुझे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक शांति थी, जैसे सच की परतें एक एक कर हट रही हों। तभी तेंदुआ मेरी ओर बढ़ा। मैंने आंखें बंद कर लीं, और फिर कुछ नहीं था, ना ध्वनि, ना गर्मी, ना भय। बस एक रिक्तता, एक गहराई।
जहां मैं सिर्फ मैं था, बिना नाम बिना इतिहास। जब आंखें खुली तो दिन निकल चुका था। रिया मेरे बगल में बेहोश पड़ी थी, पर उसकी सांसें चल रही थीं। चट्टान का घेरा अब वहां नहीं था, सिर्फ राख की एक रेखा थी, जैसे कोई खिंची हुई सीमा जो पार कर ली गई थी। हम लौटे, लेकिन अब हम वैसे नहीं थे। गांव वाले हमें पहचान नहीं सके। हमारे चेहरों पर एक अजीब चमक और थकावट थी। सोमेश बाबा ने हमें देखा और सिर झुका लिया। तुमने वो देख लिया जो कोई नहीं देखना चाहता। अब तुम किसी समय में नहीं हो, ना वर्तमान ना भूत। रिया ने धीरे से कहा, अब बचे हैं सिर्फ हम और वो। सुबह के उजाले में जब हम गांव लौटे, हमारे भीतर रात की कालिमा अब भी जीवित थी। तेंदुए की तीसरी आंख अब हमारी यादों में नहीं, हमारी सांसों में बस चुकी थी। रिया चुप थी, उसकी आंखों में एक स्थायी भय ठहरा था, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जो सिर्फ मृत्यु से परे होता है। मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे मन में एक गहराई खुल चुकी थी, जहां हर स्मृति एक दरवाजे की तरह थी, जिसे जितना खोलो उतना खो जाते हो। गांव के लोग हमें देख चौंकते थे, पर कोई सवाल नहीं पूछता। शायद उन्हें भी उस जंगल के नियम पता थे, जो लौट आता है वह पूरा नहीं लौटता। रिया ने धीरे से कहा, मैं उसे अब भी सुन सकती हूँ। उसकी सांसें मेरे भीतर हैं, जैसे वो देख रहा हो कि मैं किस तरफ देख रही हूँ। मैं जानता था कि तेंदुआ मरा नहीं था, ना वो कोई जानवर था, ना कोई आत्मा। वह समय था, एक जीवित चेतना जो हर उस क्षण में मौजूद रहती है जिसे हम भूलना चाहते हैं। उसकी तीसरी आंख कोई शक्ति नहीं थी, वह एक सजा थी। जो देखे वो खुद को खो दे। हमने सोमेश बाबा से दोबारा मिलने का फैसला किया। उनके झोपड़ी के बाहर जब पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर धुंधल का था और एक चाक पर मिट्टी का घड़ा घूम रहा था, बिना किसी के स्पर्श के। एक पुरानी आवाज गूंजी, तीसरी आंख बंद नहीं होती बेटा। वह बस घूरना बंद कर देती है जब तुम उसे खुद बन जाते हो। हमने देखा, बाबा अब नहीं रहे। केवल उनके वस्त्र थे और दीवार पर खून से बना चित्र, एक तेंदुआ जिसके माथे पर खुली आंख से लाल रेखा बह रही थी। रिया कांप उठी। वो हमें ले जाएगा, वह हमें समय में पिघला देगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तभी तो हमें खुद में एक तेंदुआ बनना होगा, नहीं तो हम याद बनकर रह जाएंगे। हमने तय किया कि हमें आखिरी बार उस चट्टान पर लौटना होगा, लेकिन इस बार हम उस घेरे के बाहर नहीं रुकेंगे। हम भीतर जाएंगे, भीतर के भीतर तक। तीसरी रात जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सा शोर फैल गया। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर उनकी छाया नाच रही थी। हवा चल नहीं रही थी, पर हमारे कानों में फुसफुसाहट थी, जैसे जंगल हमें पहचान गया हो, जैसे उसने कहा हो, आ गए। फिर से घेरा इस बार बहुत बड़ा था। राख की लकीर अब दीवार की तरह उठ चुकी थी और उसके बीचों बीच तेंदुआ खड़ा था, अब पहले से बड़ा, परंतु आंखें बंद थीं। हमने घेरा पार किया और समय रुक गया। सभी ध्वनियां खत्म हो गईं। मैं खुद को अपने बचपन में देख रहा था, पिता के हाथों पिटता हुआ और माँ की चुप्पी को निगलता हुआ। रिया ने चीख कर कहा, वो मेरी माँ नहीं थी, वो भी आंख थी। उसने मुझे देखा था, जैसे मुझे निगल रही हो। वह तेंदुआ अब बोलने लगा, ना मुंह से, ना आवाज से, सीधे हमारे भीतर। तुम जो छुपाते हो, मैं वही हूँ। मैं हर मौन चीख हूँ, हर भूली स्मृति। मैं समय नहीं, तुम्हारा अंत हूँ। उसकी तीसरी आंख से रोशनी नहीं, अंधेरा निकला, जिसमें हमारी आत्मा झुलसने लगी। मैंने देखा, रिया धीरे धीरे मिट्टी बन रही थी, हर जरा एक डर बनकर उभर रहा था। मैंने आंखें बंद की और कहा,
अगर तुम वाकई मेरी स्मृति हो तो मुझे खुद में समा लो, मुझे भुला दो। तभी तेंदुआ मेरी ओर झपटा और सब कुछ काला हो गया। जब मैं जागा तो चट्टान पर अकेला था। नारिया थी ना तेंदुआ, केवल एक घड़ी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। वो अब मेरी नहीं, मैं उसकी आंख बन चुका था। घड़ी उल्टी चल रही थी और मेरे आसपास केवल राख ही राख थी। चट्टान की सतह ठंडी थी, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जिसकी कोई लौ नहीं थी, सिर्फ जलन, और उसके बीच एक सन्नाटा जो रिया की अनुपस्थिति से भारी हो गया था। समय अब मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर बह रहा था, और मैं महसूस कर रहा था कि मेरी यादें, मेरा शरीर और मेरा अस्तित्व सब कुछ रेत की तरह खिसक रहा है। मैं उठकर जंगल की ओर बढ़ा। पेड़ अब कुछ और थे, उनकी छालें इंसानी चेहरों की तरह फटी थीं, और हर शाख से एक फुसफुसाती आवाज टपक रही थी। हर पत्ता एक बीता क्षण था और हर जड़ किसी भूली चीख का स्रोत। मैं उस आवाज के पीछे चल रहा था जो मेरे भीतर से निकल रही थी, या शायद रिया की थी। अचानक एक जगह पहुंचा जहां जमीन में कई आंखें उग आई थीं, असल आंखें जो मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। जैसे मेरी आत्मा अब जंगल का नक्शा बन चुकी हो। और वहां एक वृक्ष के नीचे रिया बैठी थी, बिल्कुल शांत, पर उसकी आंखों में तीसरी पुतली उग आई थी। वो अब इंसान नहीं थी। उसकी छाया रेंग रही थी, जैसे कोई और उसके भीतर से झांक रहा हो। तू आ गया, उसने कहा। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। मैं रुकी थी, तुझे समेटने के लिए। यहाँ लौटने वाला हर कोई तीसरा बन जाता है, न तो वर्तमान न अतीत, बस आंख। मैंने उसकी तरफ देखा और तभी मेरे सामने वह तेंदुआ फिर से उभरा। इस बार उसका शरीर पारदर्शी था और उसमें मेरी ही शक्लें घूम रही थीं, बचपन, जवानी, डर, हिंसा, पश्चाताप। तू क्या है, मैंने पूछा कांपती आवाज में। मैं तुम सब हूँ, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे झेल नहीं सकता। इसीलिए जो देख ले वो या तो आंख बन जाता है या भूला दिया जाता है। रिया अब उठ चुकी थी। उसका शरीर धुंध में बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखें तीनों मुझे पकड़े हुए थीं। तू अगर मेरे साथ नहीं चला, उसने फुसफुसाया, तो हमेशा उसी क्षण में फंसा रहेगा जब तेंदुए ने तुझे पहली बार देखा था। एक ही पल, बार बार, जब तक तेरी चीख थक न जाए। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। यादें, दृश्य, दर्द, सब एक धारा में बह रहे थे। मेरे भीतर वो क्षण लौट रहा था जब मैंने अपने पिता को मां पर हाथ उठाते देखा था और कुछ नहीं कर सका था। मैं जानता था तेंदुए की तीसरी आंख वही पल था, वही लम्हा जिसे मैंने दफन किया, वही क्षण जिसने मेरी आत्मा को बाँझ बना दिया। रिया की छाया अब मुझे घेर रही थी। तेंदुआ मेरी आंखों में देख रहा था और मैंने खुद को खो दिया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं एक गांव की चौपाल में था। मेरे शरीर पर जले के निशान थे, पर मैं जीवित था। पर कुछ बदल गया था। अब मैं लोगों की आंखों में देखता तो उन्हें खुद की सड़ी हुई स्मृतियां दिखती और वे कांप उठते। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया। उसने पूछा, आपकी आंख में एक और आंख क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, वो आंख नहीं, एक दरवाजा है। लेकिन मत खोलना बेटा, वहां जो है वो तुम्हें देखने के लिए काफी है। अब मैं हर जगह घूमता हूँ, लोगों को उनकी भूली बातों से मिलाने। मैं तेंदुआ नहीं, नहीं इंसान, मैं तीसरा हूँ, तीसरी आंख। और मैं देखता हूँ जब तुम मुंह फेरते हो। राजस्थान के रेगिस्तानी विस्तार में स्थित था एक सूखा सुनसान गांव, खेतपुरा।
यह गांव वर्षों से वीरान था, लेकिन इसके मध्य में खड़ी एक जर्जर हवेली अब भी किसी रहस्य को थामे खड़ी थी। इस हवेली को लोग ठाकुर हवेली कहते थे। इसके दरवाजों पर वर्षों की धूल जमी थी, दीवारों में बेलों की जकड़ थी और खिड़कियों से झांकती अंधेरियों में जैसे कोई छाया धीरे धीरे चलती हो। ठाकुर हवेली के भीतर एक लकड़ी की पुरानी संदूक थी, जिस पर 7 ताले जड़े थे। गांव में कई पीढ़ियों से कहा जाता रहा था कि उस संदूक के भीतर एक सिंदूर की डिबिया है, जिसमें ठाकुर पृथ्वी सिंह की पहली पत्नी रेखा देवी की आत्मा बंद है। उनकी मृत्यु विवाह की पहली रात ही हो गई थी। कुछ ने कहा उसने आत्महत्या की, कुछ ने कहा उसकी हत्या हुई। लेकिन उसके बाद हवेली ने धीरे धीरे अपने भीतर सन्नाटा और डर को बसा लिया। कई वर्षों बाद ठाकुर की तीसरी पीढ़ी की पोती अदिति, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, खेतपुरा लौटी। वह आधुनिक सोच रखने वाली तर्कशील लड़की थी और विरासत में मिली इस हवेली को देखने आई थी। हवेली उसे रहस्यमय लगी, लेकिन वह डरती नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की मरम्मत कराएगी, उसे दोबारा जीवित करेगी। साफ सफाई, दीवारों की पुताई, फर्नीचर की मरम्मत सब शुरू हो गया। एक रात जब बिजली चली गई और हवेली में मोमबत्तियों की रोशनी फैल रही थी, अदिति तहखाने में पुराने सामान का निरीक्षण कर रही थी। तभी उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी, जिस पर धुंधले अक्षरों में रेखा नाम उकेरा हुआ था। जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया। उसने बड़ी से ताले तोड़वाए और संदूक खोला। भीतर एक छोटी कांच की डिबिया थी, जिसमें लाल सिंदूर भरा हुआ था। लेकिन यह कोई आम सिंदूर नहीं था। जैसे ही अदिति ने उसे छुआ, एक तीव्र सिहरन उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी आंखों के सामने एक लाल जोड़े में स्त्री खड़ी हो गई। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। मेरी कहानी अधूरी है। वह आवाज अचानक अदिति के भीतर गूंज उठी। आवाज किसी कमरे से नहीं, उसके दिमाग से आई थी। वह डिबिया को जमीन पर गिरा बैठी, लेकिन कांच नहीं टूटा। डिबिया से सिंदूर बाहर नहीं निकला, पर उसके भीतर जैसे कोई चीज घूम रही थी। अदिति रात भर सो नहीं सकी। सपनों में वही स्त्री बार बार प्रकट होती रही, वही लाल जोड़ा, वही डरावनी आंखें। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है, वह हर बार यही कहती। अगले दिन अदिति ने गांव की बूढ़ी औरतों से पूछताछ की, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी, उस डिबिया को मत छुओ। वह सिंदूर नहीं, वह रेखा देवी की चीख है। लेकिन अदिति अब रुकी नहीं। उसने डिबिया को फिर से छुआ, और इस बार आवाज नहीं, संपूर्ण दृश्य उसके दिमाग में कौंध गए। विवाह की रात ठाकुर पृथ्वी सिंह रेखा को जबरन एक बंद कमरे में ले गया था। वहां काले धागों से बंधे कुछ तांत्रिक औरतें बैठी थीं। रेखा को जबरदस्ती एक अनजानी पूजा में शामिल किया गया था, जिसके अंत में उस पर सिंदूर उड़ेला गया था। सिंदूर जो उसकी आत्मा को बांधने के लिए नहीं, उसे कैद करने के लिए था। अदिति की सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिंदूर कोई साधारण धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि किसी काली विद्या का माध्यम था? और क्या ठाकुर की विरासत में दरअसल कोई शाप छुपा था? तभी रात को डिबिया अपने आप खुल गई। सिंदूर हवा में तैरने लगा और अदिति के माथे पर आकर चिपक गया। उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह तहखाने में नहीं थी। वह उस कमरे में थी जहां रेखा देवी की शादी हुई थी। सब कुछ धुंधला था, लेकिन आवाजें स्पष्ट थीं। मैं नहीं चाहती थी ये विवाह। मैंने उससे प्यार नहीं किया। रेखा की आवाज अब अदिति की आत्मा के साथ जुड़ चुकी थी। वह सिर्फ एक डिबिया की मालिक नहीं थी, अब वह एक कहानी की वाहक थी, एक आत्मा की।
और यह तो बस शुरुआत थी। अदिति की आंखें खुली तो उसका माथा अब भी सिंदूर से सना हुआ था, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। तहखाना फिर से अंधेरा था और मोमबत्ती बुझ चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, हर कोना वैसा ही था, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी आंसू बहाए हों। उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन जैसे किसी अनकहे सच की दस्तक दे रही थी। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ऊपर की ओर चली, पर हर सीढ़ी पर उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसके पाँव छू रहा है। अगले दिन हवेली में काम करने वाले मजदूर नहीं आए। गांव के लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि हवेली अब जाग चुकी है और रेखा देवी अब चुप नहीं रहेंगी। अदिति इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन रात को जो देखा, महसूस किया, वह कोई सपना नहीं था। वह जानती थी कि उसे कुछ और जानना है। अगली रात उसने वही सिंदूर की डिबिया एक बार फिर हाथ में ली। इस बार वह जरा सी भी हिचक नहीं रही थी। डिबिया में हल्की सी गर्मी थी, जैसे अंदर कोई धड़क रहा हो। उसने आंखें बंद की और आवाज आई, विवाह नहीं था वो, बलि थी मेरी। अदिति का शरीर कांप गया। इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक पूरा दृश्य उसके सामने उभर आया। रेखा देवी सुर्ख लाल साड़ी में, पैरों में भारी चांदी की पायलें, माथे पर वही सिंदूर, लेकिन चेहरा उदास नहीं, डर में डूबा हुआ। रेखा की सास ठकुराइन कमरे में प्रवेश करती है। उसके साथ 3 अन्य औरतें होती हैं। सभी के गले में नीले पत्थरों की माला, माथे पर राख का टीका। वे सब मिलकर रेखा को पकड़ती हैं और जमीन पर घसीटकर उस कमरे में ले जाती हैं, जहां हवेली का सबसे पुराना मंदिर था। लेकिन उस मंदिर में न मूर्ति थी, न दीप। सिर्फ एक काली दीवार थी, जिस पर लाल रंग से कुछ लकीरें खींची गई थीं। यह विवाह नहीं, यह संस्कार है। तू अब हमारी रक्षक है, वे औरतें एक साथ कहती हैं। रेखा चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और फिर उस दीवार के सामने उसके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है, एक ऐसी विधि से जिसे कोई आम स्त्री समझ ही नहीं सकती। वह सिंदूर अब उसकी आत्मा को बांध चुका था। अदिति एक झटके में वर्तमान में लौटी। उसने जोर से चीख मारी। हवेली की खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। दरवाजों पर दस्तकें होने लगीं, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। वह घबरा गई, लेकिन डिबिया अब भी उसके हाथ में थी और उसकी हथेली जलने लगी थी। उसने डिबिया को वापस संदूक में रखने की कोशिश की, पर वह संदूक अब बंद नहीं हो रहा था। डिबिया जैसे खुद ही हवेली का हिस्सा बन गई हो। अगले दिन गांव की एक वृद्ध महिला, दादी सूरजवती, स्वयं अदिति से मिलने आई। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, पर आवाज में कठोरता थी। तूने उसे जगा दिया है। अब या तो तू उसकी कहानी पूरी करेगी या वह तुझे अपनी कहानी बना देगी। अदिति चुप रही। वह चाहकर भी इन बातों को नकार नहीं सकती थी। दादी सूरजवती ने बताया, रेखा देवी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह अपने जन्म के समय ही एक संकेत लेकर आई थी, 3 महीने की 3 तारीख, 3 पहर। वह हवेली की रक्षा के लिए नहीं, बलि के लिए लाई गई थी। सिंदूर जो तूने छुआ है, वह उसका अंतिम श्वास था, जो अब तुझ में बस गया है। उस रात अदिति ने फैसला किया, वह भागेगी नहीं। वह हवेली की कहानी पूरी जाने बिना शहर नहीं लौटेगी। लेकिन हवेली ने अब अपनी शर्तें तय कर ली थीं। दीवारों से रेखा की परछाइयां झांकने लगी थीं और हर कमरे में जैसे कोई अदृश्य नजर पीछा कर रही थी। कमरों में से एक, जो अब तक बंद था, अचानक खुला। अदिति ने हिम्मत करके प्रवेश किया। कमरे में एक पुराना झूला था, जो अपने आप झूल रहा था। सामने दीवार पर वही लाल लकीरें थीं, जो उसने रेखा की याद में देखी थीं।
जमीन पर सूखे गुलाब बिखरे हुए थे और बीच में एक विवाह की साड़ी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पहनकर छोड़ा हो। अदिति ने साड़ी को छूने की कोशिश की, तभी झूला जोर से हिलने लगा। हवा तेज हो गई, कमरे का तापमान गिरा और पीछे से वही आवाज आई, मैं अधूरी रह गई। तो अब मेरी पूरी कहानी है। अब अदिति को समझ आ गया था, वह सिर्फ एक वारिस नहीं, अब एक ज़रिया बन चुकी थी। सिंदूर अब बोल रहा था और हवेली उसकी भाषा जानती थी। अदिति ने अपने चारों ओर देखा, कमरे का झूला अब रुक चुका था, लेकिन साड़ी अब भी जमीन पर थी, जैसे किसी ने उसे ओढ़कर सैकड़ों वर्षों का सन्नाटा उतार फेंका हो। दीवारों से उठती परछाइयां अब सिर्फ दिख नहीं रही थीं, वे सांस ले रही थीं। हवेली अब जीवित थी। हर ईंट, हर लकड़ी, हर दरवाजा अब एक गवाह था। गवाह एक ऐसे पाप का जिसे पीढ़ियों ने मिटाने की कोशिश की पर मिटा नहीं पाए। अदिति ने धीरे से साड़ी उठाई। हाथ लगाते ही उसे फिर से एक झटका लगा। इस बार वह किसी तहखाने या मंदिर में नहीं, बल्कि हवेली के आंगन में थी। सामने रेखा देवी खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ज्वाला थी। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन इस बार आवाज सीधी अदिति के अंदर गूंज रही थी, मैं मर कर भी इस हवेली से अलग नहीं हो सकी, क्योंकि मेरी आत्मा अधूरी रह गई और अधूरी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाती। उसने अदिति को दिखाया शादी की रात, जब सभी रिश्तेदार जश्न में मस्त थे। ठाकुर पृथ्वी सिंह और उसकी मां एक गुप्त अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। वह विवाह नहीं था, बलि का आयोजन था, जिसमें रेखा की काया को एक प्राचीन कुलदेवी की आत्मा के लिए चढ़ाया जाना था। विवाह मंडप के नीचे एक यंत्र खींचा गया था, जिसमें रेखा को बैठाकर मंत्रोच्चार किया गया। वह घबरा गई थी, समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है, और तब उसकी देह से आत्मा खींच ली गई। मैं चिल्लाई, मैंने रोका, पर मेरी आवाज उसी सिंदूर में कैद हो गई जिसे उन्होंने मेरे माथे पर लगाया था। वही सिंदूर अब तुझे मिला है। तो अब मेरी कहानी की अंतिम कड़ी है। अदिति एक झटके में वर्तमान में लौटी। साड़ी अब उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि अपने आप उसके शरीर पर चढ़ गई थी। वह डर गई, पर साड़ी में कोई डर नहीं था, सिर्फ भार था, इतिहास का भार, न्याय की चाह का भार। अदिति अब जान चुकी थी कि वह सिर्फ दर्शक नहीं रही। हवेली ने उसे चुना है, और वह अगर भागेगी तो रेखा देवी की आत्मा फिर से कैद हो जाएगी, शायद हमेशा के लिए। अदिति ने साड़ी पहने फने हवेली की सबसे पुरानी कोठरी की ओर कदम बढ़ाए। यह वही कोठरी थी जहां ठाकुर पृथ्वी सिंह ने देवी का यंत्र बनाया था। वह अब भी वैसी की वैसी थी, पर जमीन पर लाल रंग से एक वृत्त खींचा हुआ था, जिसके मध्य में एक ताम्रपत्र रखा था। अदिति ने जैसे ही उस पर पैर रखा, चारों दिशाओं से हवाएं तेज हो गईं, खिड़कियां कांपने लगी और हवेली में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, बिना किसी के उन्हें बजाए। तभी कोठरी के केंद्र में रेखा देवी की परछाई प्रकट हुई, इस बार स्पष्ट, तेज और प्रतिशोध से भरी हुई। उसके पीछे 3 और परछाइयां थीं, वही स्त्रियां जो विवाह की रात उसका रक्त चढ़ा रही थीं। अब वे भी आत्माएं बन चुकी थीं, पछतावे और पाप में जकड़ी हुई। रेखा देवी ने पहली बार मुस्कुराकर अदिति की ओर देखा, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्या तू मेरा न्याय करेगी? अदिति कांप गई, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि निर्णय था। हाँ, मैं करूंगी। रेखा देवी की आत्मा ने एक आखिरी संकेत दिया, उस संदूक की ओर जहां सिंदूर की डिबिया रखी थी। उसे खोल और अंतिम सूत्र जोड़ दे। अदिति भागी, हवेली की गलियों से गुजरती हुई तहखाने में पहुंची। डिबिया अब खुद ब खुद खुल रही थी, और भीतर जो सिंदूर था वह अब लाल नहीं, काला हो गया था।
जैसे वह अब सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि इतिहास की राख बन चुका हो। उसने डिबिया उठाई और उस काली दीवार पर उसी सिंदूर से लिखा, रेखा देवी अमर रहें। दीवार कांप उठी। हवेली की नींद से आवाज आई, जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ी हो। उसी क्षण हवेली की खिड़कियां धीरे धीरे खुलने लगीं। दीवारें अब भी सीलन भरी थीं, पर उन पर कोई परछाई नहीं थी। हवेली अब शांत थी। रेखा देवी की आत्मा सामने प्रकट हुई, पर अब उसकी आंखों में तेजी नहीं, सिर्फ राहत थी। तूने मेरी आवाज को बोलने दिया, अब मैं जा सकती हूँ। अदिति ने सिर झुका दिया। हवेली अब उसकी थी, पर अब वह विरासत नहीं, उत्तरदायित्व थी। अदिति की उंगलियां अब भी कांप रही थीं। दीवार पर लिखे शब्द रेखा देवी अमर रहें अब धीरे धीरे मिटने लगे थे, जैसे वे अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हों। हवेली की दीवारों ने वह वाक्य पी लिया था, जैसे आत्मा को आखिरी बार कंधा दिया गया हो। रेखा देवी की छाया अब भी कोठरी में थी, पर अब उसकी देह पारदर्शी हो चली थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत, और माथे से सिंदूर की लकीर उतरती जा रही थी, जैसे किसी ने वह दाग मिटा दिया हो जो ज़बरन लगाया गया था। तूने जो किया वह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, रेखा ने आंखें खोलते हुए कहा। तेरे माध्यम से हवेली ने अपने भीतर छुपाए सारे पापों को उगल दिया है। अब यह घर शापित नहीं रहा। अचानक हवेली के हर कोने में चुपचाप से बैठे अतीत की परछाइयां एक एक कर बाहर निकलने लगी। उन सबके चेहरों पर शोक नहीं, क्षमा थी। वे स्त्रियां जो कभी इस हवेली में चुप रहकर मर गई थीं, अब धीरे धीरे गायब हो रही थीं, जैसे किसी ने वर्षों बाद उनकी सिसकियों को सुना हो। पर सब कुछ यहीं नहीं रुकता। जैसे ही रेखा की आत्मा अंत में प्रकाश में विलीन होने लगी, हवेली की फर्श एक बार फिर थरथराई। तहखाने के कोने से एक और संदूक खुला, वह संदूक जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, न अदिति न गांव वाले। अंदर रखे थे 7 नाम, 7 औरतों के नाम, जिन्हें हवेली की प्राचीन कुलदेवी के नाम पर हर पीढ़ी में बलि चढ़ाया गया था। ठाकुर परिवार की पुरुष परंपरा ने इस अनुष्ठान को अपने वैभव और शक्ति का साधन बना दिया था। अदिति सन्न रह गई। रेखा देवी, तो तुम अकेली नहीं थीं। रेखा की आत्मा अब बस एक धुंधली सी रेखा बन गई थी, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट गूंजी, तूने मेरी आत्मा को मुक्ति दी, अब इन 7 को न्याय देना तेरा कार्य है। वह आवाज मिट गई, लेकिन हवेली की दीवारों पर वे 7 नाम अब खुद ब खुद उभर आए थे, सिंदूर से लिखे हुए, कांपते हुए, जैसे किसी ने उन्हें चुपचाप पुकारा हो। अदिति ने निर्णय लिया, वह हवेली को फिर से जीवित नहीं करेगी, बल्कि उसे एक स्मारक में बदलेगी। एक ऐसा स्थान जहां हर स्त्री की कहानी सुनी जाएगी, जहां श्रृंगार में छुपे शाप को पहचाना जाएगा। वर्षों बीते, खेतपुरा अब वही वीरान गांव नहीं रहा। लोग लौटे और उस हवेली को अब रेखा स्मृति सदन कहा जाने लगा। हर साल वहां उन 7 नामों के लिए दीप जलाए जाते हैं। और हवेली अब भी खड़ी है, पर अब उसमें कोई परछाई नहीं चलती। सिर्फ एक कमरा है जो अब भी बंद रहता है, वह कोठरी जहां सिंदूर की डिबिया रखी है। और कहते हैं, अगर कोई उस डिबिया को हाथ लगाकर झूठ बोले तो हवेली फिर से सांस लेने लगती है, क्योंकि सिंदूर अब भी बोलता है। लखनऊ की पुरानी गलियों में एक मोहल्ला था, कासिमपुरा, जहां हवाओं में अब भी उर्दू की मिठास और गजलों की उदासी गूंजती थी। इसी मोहल्ले के आखिरी छोर पर थी एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद-ए-सी। एक जमाने में वहां 5 वक्त की नमाज अदा होती थी, मगर अब वहां सिर्फ दीवारें नम थीं और दरवाजे चरमराते थे। कहा जाता था कि इस मस्जिद में रात की नमाज पढ़ने वाला कभी अगली सुबह नहीं देखता।
रहमान मियाँ, जो एक बूढ़े मौलवी थे, वर्षों से उसी मस्जिद के पास की खोली में रहते थे। वह नमाज के वक्त लोगों को अजान से बुलाते, लेकिन रात की नमाज के वक्त उनका माइक कभी चालू नहीं होता। किसी ने उनसे इस पर सवाल किया तो वह बस एक बात कहते, रात की नमाज यहाँ दोहराई नहीं जाती। कोई नहीं जानता था कि ये शब्द डरावने थे या दर्द से भरे हुए। एक दिन अजीम नाम का एक नौजवान, जो दिल्ली से पढ़ाई करके लौटा था, मोहल्ले में आया। वह तकनीक में निपुण, लेकिन धर्म से दूर रहता था। मस्जिद की हालत देखकर उसे दुहक हुआ और उसने तय किया कि वह इसे फिर से जीवित करेगा। उसने मस्जिद की दीवारों को फिर से रंगवाया, लाइटें लगवाईं और टूटी हुई मीनारों को मजबूत किया। लोगों ने उसे समझाया, मस्जिद की रौनक दिन में लौट सकती है, मगर रात को उससे दूर रहना ही बेहतर है। पर अजीम नहीं माना। एक रात जब चांदनी सड़क पर बिखरी थी और मस्जिद की दीवारें हल्के नीले उजाले में सिहर रही थीं, वह अकेला मस्जिद में गया। उसने वुजू किया, सफेद कुर्ता पहना और भीतर की टोकरी से पुरानी जानमाज निकाली। वह जानमाज धूल में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी सिलाई अब भी नई जैसी चमकती थी, जैसे किसी ने हाल ही में उस पर सजदा किया हो। उसने मस्जिद के मुख्य हाल में किबला की ओर मुँह कर बैठना शुरू किया। बाहर की हवा अचानक थम गई और मस्जिद की दरारों से आती साय की आवाजें तेज होने लगीं। जैसे ही अजीम ने तकबीर कहा, मस्जिद के भीतर की हवा भारी हो गई। उसने अल्लाहू अकबर कहा ही था कि पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चौंक कर उसने पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वह घबराया, पर सोचा यह उसका भ्रम है। उसने फिर नमाज जारी रखी। रुकू में जाते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सजीदा करते वक्त उसे लगा जैसे जमीन उसके माथे को चूस रही हो। आखिरी रकात में जब उसने सलाम फेरा तो उसे मस्जिद में किसी और की सांसों की आवाज सुनाई दी। कब से राह देख रही थी। एक महीन औरत जैसी आवाज उसके पीछे से आई। अजीम ने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, मगर मस्जिद की दीवार पर एक साया बनता बिगड़ता दिखा। एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। बस उसकी आंखें नमाज के हर शब्द पर थरथरा रही थीं। तूने मेरी नमाज पूरी की, अब तेरा कर्ज मुझ पर है। वो साया धीरे धीरे किबला की ओर बढ़ा और अजीम की जानमाज पर बैठ गया। उसका शरीर अचानक भारी हो गया। वह उठ नहीं पाया। मस्जिद की छत से एक एक कर पुरानी अजानों की गूंज निकलने लगी, हर अजान अधूरी, जैसे कोई अल्फाज निकल गया हो। वो औरत अब ठीक सामने थी। उसकी आंखें सीधी अजीम की आंखों में गड़ी थीं। अब यह नमाज फिर नहीं दोहराई जाएगी। और तू? अभी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि मस्जिद की दीवार पर लिखे हुए कुरान के अल्फाज जलने लगे। वह जानमाज अब अजीम के नीचे से खुद ब खुद सरकती जा रही थी और उसके शरीर से ठंडी भाप निकलने लगी थी। उस रात मस्जिद में कोई अजान नहीं हुई, मगर मोहल्ले के एक एक घर में किसी न किसी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, जैसे कोई कह रहा हो, नमाज मुकम्मल हो गई है, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब सूरज ने कासिमपुरा की संकरी गलियों को अपनी हल्की पीली रोशनी से छुआ, तो मोहल्ले के लोग मस्जिद की ओर खींचे चले गए। मस्जिद का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जानमाज वहीं पड़ी थी, सिलवटों में, जैसे किसी ने घुटनों के बल दबा कर रखी हो। मगर अजीम का कोई पता नहीं चला। रहमान मियाँ उस सुबह जल्दी उठे थे। जब उन्हें अजीम के मस्जिद जाने की खबर मिली तो उनका चेहरा फीका पड़ गया। वह लाठी के सहारे दौड़ते हुए मस्जिद पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में कदम रखा, उन्हें हवा में धुएं की हल्की गंध आई, जैसे कोई बासी लोबान रात भर जलाया गया हो।
या अल्लाह। रहमान मियाँ बुदबुदाए और धीरे धीरे जानमाज के पास झुके। उसी वक्त मस्जिद के पश्चिमी कोने से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वहां एक छाया बैठी थी, सिर्फ उसकी आंखें साफ दिख रही थीं। वह रहमान मियाँ की ओर नहीं देख रही थी, बस दीवार पर उकेरी गई एक आयत को घूर रही थी, जो अब धुंधली पड़ चुकी थी। वो फिर से आई है। रहमान मियाँ की आवाज कांपने लगी। 40 साल बाद कोई फिर रात की नमाज के लिए आया। उसी दिन अजीम की माँ शहर आई। बेटे की खोज में वह मस्जिद पहुंची। लोगों ने उसे रोकना चाहा, मगर माँ की ममता किसी दीवार से नहीं टकराती। उसने मस्जिद के अंदर जाकर वो जानमाज़ उठाई और अचानक उसकी चीख गूंज गई, ये मेरे बेटे की है। ये वही है जो दादी ने निकाह के वक्त दी थी। रात आई तो मोहल्ले में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, पर कोई खामोशी स्थिर नहीं थी। रहमान मियाँ ने उस रात पहली बार अपनी पुरानी किताब खोली, जिसमें मस्जिदे ज़हीर की इबारतें थीं। कुछ लिखी गई, कुछ खरोंचकर मिटाई गईं। उसमें एक किस्सा दर्ज था, एक औरत सलीमा, जिसने किसी ज़माने में मस्जिद की जिम्मेदारी ली थी। मगर एक रात जब वह तहरीज की नमाज पढ़ रही थी, तो उसने अल्फाज में कुछ गलती कर दी थी। तब से हर उस इंसान की आत्मा जो उस नमाज को मुकम्मल करता, सलीमा की अधूरी आत्मा में बंध जाती। अजीम ने वही नमाज पढ़ी थी, वही जो अधूरी थी, वही जो अब पूरी हो चुकी थी। उस रात जब रहमान मियाँ मस्जिद में अकेले बैठे थे, उन्हें फिर वो साया दिखा। इस बार उसने बात की, मैं अब अधूरी नहीं रही मौलवी साहब, अब मेरी जगह कोई और ले चुका है, मगर मेरा इंतजार अब भी बाकी है। किसका इंतजार? रहमान मियाँ ने डरते हुए पूछा। उसकी, जो खून के रिश्ते से जुड़ी हो, जो उसकी जानमाज़ पहचान ले और जो मेरी दुआओं में शामिल हो सके। रहमान मियाँ कांपते हुए समझ गए, अजीम की माँ अब अगला निशाना बन सकती है। अगली सुबह मस्जिद की दीवारों पर एक नई आयत उभर आई थी। नमाज मुकम्मल हुई, मगर इमाम अब भी अधूरा है। मोहल्ले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मस्जिदे ज़हीर की छाया अब सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं थी। हर घर के सपनों में अजीम दिखने लगा। वो सफेद कुर्ता पहने, मगर आंखें खाली और होठों पर सिर्फ एक सवाल, क्या तुम मेरी नमाज दोहराओगे? तीसरी रात की शुरुआत एक गहरी खामोशी से हुई। अजीम की माँ फरीदा बेगम अब तक किसी को भी यकीन नहीं दिला पाई थी कि वह जानमाज़ उसका बेटा इस्तेमाल करता था। मोहल्ले वालों ने उस पर वहम का आरोप लगाया और मस्जिद की तरफ देखने से भी मना कर दिया। लेकिन वह जानती थी, कोई पुकार उसे वहां खींच रही थी, कोई अधूरी दुआ जो अब भी उसकी आत्मा में गूंज रही थी। उस रात जब सब सोने लगे, फरीदा बेगम ने एक सफेद चुनरी ओढ़ी और हाथ में वही जानमाज़ लिए मस्जिद की ओर बढ़ी। हवाओं में फिर वही जली हुई लोबान की गंध थी, जो हर बार रात की नमाज से पहले उठती थी। मस्जिद का दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। अंदर की रोशनी गुल थी, लेकिन चांदनी सी एक नीली रेखा जानमाज़ तक जाती दिख रही थी, जैसे किसी ने राह चिन्हित की हो। वो जानती थी कि अजीम की आवाज अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी गूंज अब भी यहाँ कैद थी। उसने जानमाज़ बिछाया और आंखें मूंदकर बैठ गई। जैसे ही उसने तकबीर पढ़नी शुरू की, मस्जिद के हर कोने में धीमे धीमे सुर फूटने लगे, अल्लाहु अकबर। मगर वो इंसानी आवाज नहीं थी, वो एकदम ठंडी, भारी और धातु जैसी थी। उसके आगे की नमाज जैसे किसी ने उसे जबान से नहीं दिल से पढ़वाई हो। हर अल्फाज उसके दिल में घुलते गए, मगर कुछ था जो रुक गया था, जैसे कोई आयत भूल गई हो। तभी अचानक सामने की दीवार पर साया बनने लगा। एक महिला की आकृति, लंबे घूंघट में,
आंखों से आंसू बहते हुए और होंठ सिल गए थे। तुम्हारी दुआ अधूरी है, साया बोली, क्योंकि मेरी जुबान अब तक बंधी है। तुम कौन हो? फरीदा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं ही सलीमा हूँ, जिसकी गलती से ये मस्जिद कब्र बन गई। उसने आगे बताया, मेरे बाद हर औरत जिसने नमाज को पूरी करने की कोशिश की, वो मेरी सजा बन गई। तुम मेरी रिहाई हो सकती हो अगर तुम वो अजान दो जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी कीमत है तुम्हारी यादें, तुम्हारी पहचान। फरीदा समझ गई। वह सब कुछ खो सकती थी, लेकिन अजीम की आत्मा शायद तब ही मुक्त होगी। उसने खुद को समर्पित किया। पढ़ाओ मुझे वो अजान जो तुमने रोकी थी। अगले ही पल मस्जिद में गूंज उठी एक अनकही अजान, किसी पुराने जमाने की, जिसको सुनकर दीवारें भी कांप गईं। पर कोई उसे दोहरा नहीं पाया। सिर्फ एक बार वो पूरी हुई। सुबह मस्जिद की दीवारें सूनी थीं। जानमाज वहां नहीं थी, फरीदा बेगम भी नहीं, लेकिन मस्जिद के बाहर एक नया शिलालेख खुदा हुआ था। रात की नमाज दोहराई नहीं जाती, क्योंकि वो अब मुकम्मल हो चुकी है। सालों बीत गए, खेतवाली मस्जिद को वीरान घोषित हुए। फरीदा बेगम और अजीम की गुमशुदगी धीरे धीरे शहर की पुरानी फाइलों में गुम हो गई। मस्जिद अब भी वही थी, लेकिन अब वहाँ कोई अजान नहीं देता था। मोहल्ले वालों ने उसकी दीवारों पर चूना चढ़वा दिया, खिड़कियां बंद करवा दी और दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लगवा दी। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी जो लोगों ने देखी, सच्चाई वो थी जो सिर्फ मस्जिद की दीवारों ने सुनी थी। 3 साल बाद एक इस्लामिक शोध छात्र अमानुल्लाह खान, जो पुराने धार्मिक स्थलों की कथा और उनके लोक कथात्मक प्रभावों पर शोध कर रहा था, खेतवाली मस्जिद तक आ पहुंचा। वह इस जगह के बारे में किसी दस्तावेज में नहीं, बल्कि अपनी दादी की सोने से पहले की कहानियों में सुनता आया था। एक रात की नमाज जो किसी औरत की जुबान में अटकी रह गई थी और हर बार उसे दोहराने वाला खो जाता था। अमानुल्लाह को लोगों ने मना किया, डराया, लेकिन उसे पुरानी बातों पर तर्क से समझ आने वाला जवाब चाहिए था। उसने खुद से वादा किया, वो बस एक रात वहाँ रुकेगा, कुछ रिकॉर्डिंग करेगा और लौट जाएगा। वो अपने साथ नाइट विजन कैमरा, आवाज रिकॉर्डर और एक पुराना जानमाज भी लाया था। रात 12:03 पर उसने मस्जिद की जंजीरें तोड़ी और भीतर कदम रखा। अंदर धूल और खामोशी थी, लेकिन हवा जैसे सांस ले रही थी। वह अंदर बैठा, कैमरा चालू किया और दुआ के लिए झुका। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर के साथ ही दीवारों से सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे रेत किसी दरार से खिसक रही हो। छत से एक बूंद गिरी, काली, चिपचिपी। उसने सोचा शायद कोई जानवर ऊपर होगा, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन धुंधली हो गई और उसमें किसी की आकृति चमकी। एक औरत नीले घूंघट में, होंठ बंद, लेकिन आंखें निहायत तेज। तुमने फिर से शुरू कर दी, वह गूंजती आवाज आई जो कमरे के कोनों में टकराई। तुम जानते नहीं हो कि मुकम्मल चीज को छेड़ना हराम है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि फरीदा बेगम और अजीम को क्या हुआ था, अमानुल्लाह ने कांपती आवाज में कहा। वो अजान मुकम्मल हुई, साया बोली, लेकिन कीमत अभी तक पूरी नहीं हुई। अचानक मस्जिद की जमीन दरकने लगी, जैसे तहखाना खुल रहा हो। नीचे एक संकरी सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे में कहीं खोती जाती थी। उसके भीतर एक तेज सुगंध थी, ना धूप की, ना लोबान की, बल्कि उस सिंदूर की जो रूह से निकली होती है। वह नीचे उतरा। दीवारों पर पुराने कुरानिक वाक्य लिखे थे, लेकिन उनमें से कुछ लहू से मिटा दिए गए थे। तहखाने के अंत में उसे 2 चीजें मिली, एक जानमाज जिस पर अजीम का नाम उभरा था और एक मिट्टी का कटोरा जिसमें सिंदूर अब भी गीला था। यह वही सिंदूर है जिससे वह अजान पूरी हुई थी। साया की गूंजती आवाज आई,
लेकिन यह अब भी बोलता है। उसने कटोरा उठाया और उसी पल उसके चारों ओर दीवारें हिलने लगी। साया अब सामने थी, सलीमा की आत्मा, जो अधूरी नमाज की राख बन चुकी थी। या तो तुम इसे यहाँ दफना दो और सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, वो बोली, या इसे साथ ले जाओ और हर रात किसी नई मस्जिद में कोई अधूरी आवाज गूंजेगी। अमानुल्लाह ने कटोरा वहीं रख दिया। वो बाहर निकला, लेकिन सुबह तक जिंदा नहीं रहा। लोगों ने उसे मस्जिद के बाहर पाया, आंखें खुली हुई, हाथ में एक जानमास और होठों पर अधूरी अजान के अल्फाज। मोहल्ले वालों ने अब वो मस्जिद नहीं छोड़ी। उसे जमीन में मिलाया गया और उस जगह एक बोर्ड लगाया गया। यहाँ एक अजान हुई थी जिसे दोहराना अब हराम है।